हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 1 मार्च और हम लोग पढ़ेंगे 28 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल 28 फरवरी साल 1928 को भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा रमन इफेक्ट की खोज की गई थी। इसी खोज के लिए इन्हें साल 1930 में भौतिकी के नोबेल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 28 फरवरी साल 1987 को यह दिवस पहली बार मनाया गया था। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 28 फरवरी। अब फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट डेज और उनके थीम। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है आर्द्र भूमियां और जलवायु परिवर्तन। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है दालें कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। सुरक्षित इंटरनेट दिवस फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह के मंगलवार को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है रेडियो और जलवायु परिवर्तन, जलवायु कार्रवाई के लिए एक शक्तिशाली उपकरण। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व पेंगोलिन दिवस फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली समारोह। विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है हमारी कहानी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है समावेशी समाज के निर्माण में एनजीओज की भूमिका। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। अगला सवाल है, हाल ही में शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? हाल ही में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा शिक्षा संजीवनी बीमा योजना उदयपुर में लॉन्च किया गया है। इस योजना से क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य है बच्चों की शिक्षा में निरंतरता सुनिश्चित करना, बाल श्रम को रोकना, डिजिटल इंडिया के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, बीमा राशि के दुरुपयोग को रोकना, कम उम्र में बचत की आदत डालना और माता पिता की दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में बच्चे के 18 वर्ष की आयु होने तक ब्याज सहित छात्रवृत्ति प्रदान करना। इस योजना के तहत छात्रों को 1 लाख रुपए जबकि माता पिता को 1.35 लाख रुपीस बीमा राशि दी जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। अब राजस्थान, तो ये हो जाएगा मैप में राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। यहाँ के वर्तमान सीएम हैं भजन लाल शर्मा और वर्तमान गवर्नर हैं हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है।
राजस्थान के 4 जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान के शहर उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है, जबकि जोधपुर में एशिया का सबसे बड़ा वायु सैनिक अड्डा है और भटिंडा में एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी। अगला सवाल है, हाल ही में अनिल जोशी का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? अनिल जोशी गुजराती कवि थे जिन्हें साल 1990 में साहित्य अकादमी अवार्ड गुजराती भाषा के लिए दिया गया था, उनके निबंध स्टैच्यू के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कवि। अगला सवाल है, हाल ही में देश का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक किसके द्वारा विकसित किया गया है? हाल ही में देश का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास द्वारा मिलकर विकसित किया गया है। इसकी लंबाई है 422 मीटर। इसके जरिए 300 किलोमीटर का सफर 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। भारत में पहली हाइपरलूप परियोजना मुंबई और पुणे के बीच प्रस्तावित है। मौजूदा समय में यह दूरी 3 से 4 घंटे में तय होती है, जबकि हाइपरलूप के जरिए यह दूरी 25 मिनट में तय की जा सकेगी। हाइपरलूप ट्रेन तकनीक के बारे में जानते हैं। हाइपरलूप एक हाई स्पीड ट्रेन है जो ट्यूब में वैक्यूम में चलती है। इसकी अधिकतम गति 1000 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। इसमें पॉड्स को वैक्यूम ट्यूब के भीतर चुंबकीय तकनीक पर चलाया जाता है। इस प्रणाली में ऊर्जा खपत बेहद कम होती है और यह लगभग शून्य प्रदूषण उत्पन्न करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास और भारतीय रेलवे। अगला सवाल है, हाल ही में हेराथ फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। अगला सवाल है, हाल ही में सेबी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे को सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि माधवीपुरी बुच की जगह लेंगे। यह 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किए गए हैं। तुहिन कांत पांडे ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसकी स्थापना 12 अप्रैल साल 1988 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुहिन कांत पांडे। अगला सवाल है, हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किया है। इस पहल का उद्देश्य है भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर परिचालन को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करना, जो कि भारत के बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और इसकी वैश्विक व्यापार क्षमताओं को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्बानंद सोनोवाल। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा इडुक्की वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हाल ही में इडुक्की वन्य जीव अभयारण्य में आयोजित 3 दिवसीय ऑफ सीजन सर्वेक्षण के दौरान अभयारण्य में पक्षियों की 14 प्रजातियां, 15 तितलियां और 8 ओडोनेट्स को देखा गया है। साल 1976 में इडुक्की अस्तित्व में आया था, जो कि केरल में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल।